व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोगों ने कल कोरिलेशन को समाप्त कर लिया था। सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करा दिए, कार्ल पियर्सन के भी, स्पियरमैन्स मेथड के भी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडेक्स नंबर, और इंडेक्स नंबर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आप आज सीखने वाले हो। तो आज की वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बड़े ध्यान से मेरे साथ साथ सारे फॉर्मूलाज सीखेंगे। क्या क्या आपके सिलेबस में है वो सारी चीज़ें देखनी है, ध्यान से समझनी है, ताकि आपकी सारी चीज़ें परफेक्शन के साथ खत्म हो जाए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। तो गाइज लेट्स स्टार्ट विद कि व्हाट एक्चुअली इज इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर्स होते क्या हैं? तो देखो, इंडेक्स नंबर बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल टूल है, एक ऐसा टूल है जो आपको दो रिलेटिव वेरिएबल्स में कंपैरिजन करके दिखाता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि 100 वाली चीज, जो प्राइस हमारे पास किसी भी चीज का 2013 में 100 रुपए था, आज 2023 में उसका प्राइस बढ़ के 150 हो चुका है ना। तो मैं दो एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहा हूं कि एक चीज पहले कितने की थी और आज कितने की थी। तो ये कंपैरिजन करने में हेल्प कौन करेगा? मेरा इंडेक्स नंबर। तो कोई भी वेरिएबल जो चेंज होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और अ प्लेस चेंज होता है, उसमें जो चेंज आया उसकी स्टडी करने में हमें हेल्प करता है इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब इंडेक्स नंबर का देखो सिलेबस मैंने आपका ओपन कर लिया। तो सिलेबस में हमारे पास लिखा हुआ है सबसे पहले इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है। यूजुअली कोई पूछता नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद टाइप्स जो हमें दिए हुए हैं, टाइप्स में जो आपके सिलेबस में है वो है होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसको हम अभी पढ़ेंगे। WPI बोलते हैं इसको। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद हमारे पास है बच्चों इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एक ये टॉपिक है, ये मैंने लिख दिया। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये हमें पढ़ना है। उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। तो यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर्स बेसिकली एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि कहाँ कहाँ पे इंडेक्स नंबर यूज हो सकता है। थ्योरी वाला, लर्न करने वाला टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स में नॉर्मली न्यूमेरिकल आता है, फिर भी सिलेबस में हमारे पास ये लिखा हुआ है। उसके बाद आता है बच्चों इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर्स। इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर्स, इन्फ्लेशन में किस तरीके से आपको इंडेक्स नंबर्स हेल्प करते हैं। एंड देन लास्ट यू हैव सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, तो देखो न्यूमेरिकल जो है ना आपका मेनली वो ये है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। मेजर न्यूमेरिकल ये है। इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर में छुटर पुटर चीजें हैं, ये भी एक छुटर पुटर सा टॉपिक है, ये भी एक छुटर पुटर सा टॉपिक है। तो मेजर आपके जो टॉपिक्स हैं जो आपको ध्यान से कैलकुलेशन के लिए आएंगे, वो आएंगे कैलकुलेट होलसेल प्राइस इंडेक्स, कैलकुलेट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कैलकुलेट इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। राइट, तो आज हम जो मेजर कवर करेंगे, आज हम कवर करते हैं एक तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो एक तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड कवर करते हैं और एक हम कवर करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आज आपको मैं ये दो टॉपिक कराता हूं, बाकी दो टॉपिक कल करते हैं और हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के साथ। आइए जी शुरू करते हैं बेटा हम लोग सबसे पहले सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के साथ, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बोला कि हम ये करते हैं आज, और हम होलसेल प्राइस इंडेक्स पूरा करते हैं आज। तो देखो सबसे पहले, या होलसेल प्राइस इंडेक्स नहीं, CPI कर लेते हैं आज। आज हम ये करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको बाद में देखेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स को। तो देखो सबसे पहले क्या है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में बच्चे दो तरीके के इंडेक्स होते हैं। एक होता है प्राइस इंडेक्स जो प्राइस में चेंज दिखाता है, एक होता है क्वांटिटी इंडेक्स जो क्वांटिटी में चेंज दिखाता है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, इंडेक्स नंबर में ना आपको जो भी वैल्यू दी होगी, क्योंकि आपको चेंज देखना है, तो 2 साल की दी होगी। सपोज ऐसा दिया है 2010 और 2020। ठीक है, तो इसको बेस ईयर मानेंगे, बेस ईयर 0 से सिग्निफाई करते हैं, और इसको करंट ईयर मानेंगे, इसको 1 से सिग्निफाई करते हैं। तो जो भी पुराना वाला ईयर है वो बेस है, जो नया वाला है वो करंट है। ठीक है, अब जैसे आया 2012 और 2022, तो ये बेस है और ये करंट है, तो इसका प्राइस होगा P0, इसका प्राइस होगा P1, इसकी क्वांटिटी होगी Q0, इसकी क्वांटिटी होगी Q1। ठीक है, तो बेस ईयर और करंट ईयर का मतलब समझ गए, पहले वाले को 0, अभी वाले को 1। ओके, अब देखो बच्चों, अगर प्राइस इंडेक्स निकालना हो सिंपल एग्रीगेटिव से,
तो P01 लिखते हैं, क्वांटिटी इंडेक्स निकालना हो तो Q01 लिखते हैं। आपको या प्राइस गिवन होगा या क्वांटिटी गिवन होगा। प्राइस गिवन होगा तो फॉर्मूला चलेगा सम ऑफ P1 अपॉन सम ऑफ P0 इंटू 100। क्वांटिटी गिवन होगा तो सम ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ Q0 इंटू 100। सेम है, बस नाम बदल जाएगा, फॉर्मूला सेम है। प्राइस दिया होगा तो P1 अपॉन P0 इंटू 100, क्वांटिटी दिया होगा तो Q1 अपॉन Q0 इंटू 100। सम चलना है हमेशा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चेक करो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्राइस, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करो। तो हमें पता है सर क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है P01 इज सम ऑफ P1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ P0 इंटू 100। अब P1 किसको बोलूं, P0 किसको बोलूं, तो बेटा 11 पहले वाला है तो इसको P0 बोल दो, 19 बाद वाला है तो इसको P1 बोल दो। हमें इसका सम चाहिए, हमें इसका सम चाहिए, इंटू 100 करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। आओ सम ऑफ P1 करते हैं पहले। सम ऑफ P1 कैसे निकलेगा सर, 140 प्लस 120 प्लस 180 प्लस 240 प्लस 40, वैल्यू आया 720। और अब इसका निकाल लेते हैं, 100 प्लस 80 प्लस 160 प्लस 220 प्लस 40, 600। इसका वैल्यू आ गया 600। तो अगर ध्यान से देखा जाए बेटा जी तो P1 कितना है 720, P0 कितना है 600 इंटू 100। तो देखो 720 अपॉन 600 इंटू 100, इसका मतलब आंसर आया 120। 120 इसका कोई यूनिट नहीं होता बच्चों, इंडेक्स नंबर हम लोग ऐसे ही लिख के छोड़ देते हैं, इसका कोई यूनिट नहीं है। इससे क्या समझ में आता है, इससे समझ में आता है कि एवरेज बेसिस पे ये जो 5 चीजें हैं, इकोनॉमी में आपने 5 चीजें ली, ये 100 से 140 हो गई, 80 से 120, 60 से 180, 220 से 240, ये 40 का 40 ही रहा। तो एवरेज बेसिस पे बच्चों जो हमारे पास चेंज आया है प्राइस में, वो ये है कि एक नॉर्मल 100 वाली चीज 120 की हो गई है। कितने सालों में, 11 से लेके 2019 तक। तो यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि एवरेज बेसिस पे कोई भी चीज जो 100 की थी वो अब कितने की हो चुकी है, 120 की हो चुकी है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स, समझे। ऐसे ही क्वांटिटी इंडेक्स निकल जाता है। तो अगर आपको यहाँ पे प्राइस की जगह क्वांटिटी दिया होता तो सम ऑफ Q1 अपॉन सम ऑफ Q0 इंटू 100। समझ में आया, लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सबसे इजी है ये, सिंपल एग्रीगेटिव सम ऑफ P1 डिवाइड बाय सम ऑफ P0 इंटू 100। अब आगे क्या है सर, अगला टॉपिक कौन सा है, अगला टॉपिक है बच्चों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। याद रखना बच्चों, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोला जाता है। तो सिर्फ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नहीं बोलते, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोलते हैं। इसके अंदर बेटा जी 2 मेथड्स हैं। सबसे पहला होता है फैमिली बजट मेथड और दूसरा होता है हमारे पास एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। एक को फैमिली बजट बोलते हैं, एक को एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने को आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन कैसा आएगा, कैलकुलेट CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूजिंग फैमिली बजट मेथड और कैलकुलेट CPI यूजिंग एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। आप अगर चाहो, अगर कुछ लिखा ही ना हो, सिर्फ लिखा हो कैलकुलेट CPI, तो आपको वहां देखना है कि एलिमेंट कौन से गिवन है, ठीक है। अब देखो इसका क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले फैमिली बजट मेथड का सम ऑफ RW डिवाइडेड बाय सम ऑफ W। सर W से क्या मतलब है, W का मतलब होता है बेटा वेट्स, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। R का मतलब होता है प्राइस रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव आपको निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकलेगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100। R कैसे निकलता है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। W अगर गिवन हुआ तो बहुत अच्छा, गिवन नहीं हुआ तो P0 Q0, P0 इंटू Q0 करते जाओ, W निकाल दो, P0 Q0 कर दो, W निकाल दो। तो ये इसका मेजर फॉर्मूला है, स्क्रीनशॉट ले लो। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बाय फैमिली बजट मेथड सिग्मा RW डिवाइडेड बाय सिग्मा W, ठीक है। क्वेश्चन देखो, ये आ गया, क्या आएगा जी, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स यूजिंग फैमिली बजट मेथड, ऐसे आ जाएगा।
फैमिली बजट मेथड से कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालो। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि सर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स सम ऑफ RW डिवाइडेड बाय सम ऑफ W। इसमें W गिवन है तो हमें इसका सम करना है। एक तो आपको ये मिल गया। अब सम ऑफ R इंटू W के लिए पहले आपको R चाहिए होगा, फिर उसको W से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो R निकालते हैं। R का मतलब प्राइस रिलेटिव कैसे निकलता है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। देखो यहाँ पे कहीं सिग्मा नहीं है, कहीं सम करके निकाल दो, सबका अलग निकालना पड़ेगा। P1 अपॉन P0 इंटू 100 यानी 1500। ये P1 है, 2017 है तो P1, 2011 है तो P0। P1 अपॉन P0 इंटू 100 कितना आएगा, 1500 अपॉन 1400 इंटू 100, 107.14, तो लगभग 107। ठीक है। 250 अपॉन 200 इंटू 100, तो 250 अपॉन 200 इंटू 100, 125 ये आ गया। ऐसे ही 750 अपॉन 500 इंटू 100, 150 आ जाना चाहिए। यस 150 आ गया। 300 अपॉन 200 इंटू 100, 150 आ गया बेटा। और 400 अपॉन 250 इंटू 100, 160 आ गया बेटा। तो ये आ गया R। ठीक है। हमें चाहिए R इंटू डब्ल्यू। सम ऑफ RW चाहिए ना, तो आपको R इंटू डब्ल्यू करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करो आपस में। 35 इंटू 107, 35 इंटू 107, 3745। 125 इंटू 10, 1250। 150 इंटू 20, 3000। 150 इंटू 15, 2250। 160 इंटू 20, सम कर दो, 3745, 1250, 3000, 2250, 13445, 13445। ये तो आ गया RW। अब आपको चाहिए सम ऑफ W। हंड्रेड ये आ गया बच्चों। तो अगर आप इसका वैल्यू रखो तो ये आ जाएगा 13445 डिवाइडेड बाय 100, 134.45 आपका आंसर आ जाता है। इसका मतलब है बच्चों, यानी कि हमारे पास जो एवरेज कॉस्ट में चेंज आया है वो आया है 100 से 134.45। 34% का लगभग चेंज आया है हमारे पास लिविंग इंडेक्स के कॉस्ट में। ठीक है। इसको हम बोलते हैं कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूजिंग फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड क्लियर हो गया। दूसरा कौन सा होता है बच्चों, अच्छा देखो, अगर W ना होता तो P0 Q0 करके आपको निकालना पड़ता। सही है। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है बेटा जी एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। अब एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड में क्या फॉर्मूला है, P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100, सम ऑफ P1 Q0। P1 का मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर, Q0 का मतलब क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर इंटू 100। देखो इसका क्वेश्चन मैंने ये ले लिया। यहां पे क्या आएगा, कैलकुलेट CPI, कैलकुलेट CPI बाय एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है। अब देखो यहां पे क्या चाहिए, यहां पे आपको सीधा लिखना है CPI इज सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ओके। तो मुझे सबसे पहले तो P1 Q0 चाहिए, P1 Q0, और दूसरा चाहिए P0 Q0, ये चाहिए। सही है।
तो 2011 का P यानी P0, 2017 का P यानी P1, 2011 का Q यानी Q0। चलो P1 Q0 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का और इन दोनों का करो मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी से। 150 इंटू 17 2550, 160 इंटू 19 3040, 170 इंटू 15 2550 और 80 इंटू 12 960, 90 इंटू 100 900। ये तो हो गया P1 Q0 और P0 Q0, P0 Q0 यानी 100 इंटू 17 1700, 140 इंटू 19 2660, 120 इंटू 15 1800, 60 इंटू 12 720 और 70 इंटू 10 700। देखो ये आ गया आपके पास P0 Q0। तो आपको एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर में यही दो चाहिए, P1 Q0 और P0 Q0। इसका सम कर लो, इसका सम करते हैं ये और ये। पहले इसका करते हैं 2550 प्लस 3040 प्लस 2550 प्लस 960 प्लस 900, 10,000 आ गया बेटा जी ये पूरा। इसका करते हैं 1700 प्लस 2660 प्लस 1800 प्लस 720 प्लस 700, 7580 ये आ गया। इनको पुट कर दो सीधा सीधा, 10,000 डिवाइडेड बाय 7580 इंटू 100, 131.92 ये आपका आंसर आ जाता है। देख रहे हो, इसको बोलते हैं कैलकुलेट सीपीआई बाय एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। तो एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर में आपको मेन जो चाहिए पता होना चाहिए फॉर्मूला P1 Q0 डिवाइडेड बाय P0 Q0 इंटू 100। अगर इसी को आपको फैमिली बजट से निकालना हो, यही वाला सेम क्वेश्चन अगर आपको फैमिली बजट से निकालना हो, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। सिग्मा RW डिवाइडेड बाय सिग्मा W। तो W तो गिवन नहीं है, तो W कैसे निकलेगा? W निकलेगा P0 Q0, ये रहा, ये आपका W आ गया। R निकालना पड़ेगा P1 अपॉन P0 इंटू 100, यहाँ से R निकलेगा, फिर आपको उसको W से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप यही क्वेश्चन फैमिली बजट से करके देखो आज होमवर्क में। तो आपका होमवर्क है कि आप इस क्वेश्चन को फैमिली बजट मेथड से करोगे। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर से मैंने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। ऐसे हो जाता है सीपीआई। आई होप आपको सीपीआई समझ में आया होगा, आपको पता चला होगा कि दो मेथड है। फैमिली बजट मेथड एग्जाम में जरूर आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के हाई चांसेस। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, और इसके अलावा हमने जो आज पढ़ा वो क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सही है। तो देखो आपके सिलेबस में जो चीजें थी, सीपीआई मैंने आपको पढ़ा दिया, सिंपल एग्रीगेटिव मैंने आपको पढ़ा दिया। अब बची छोटी छोटी, ये तो थ्योरी है। मेजर जो बचा आपका वो होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कल हम इसको करते हैं कंप्लीट और इंडेक्स नंबर भी आपका समाप्त हो जाएगा। ऑल राइट एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन, इट वाज अ ग्रेट सेशन। आप अपनी किताब उठा के ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो और चीजों को आगे बढ़ा सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलता हूं मैं आपको कल नई वीडियोस के साथ। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।